हिल करीम व सुल्तान हिल कदीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व इज़ा सअलका इबादी, और जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, बस बेशक मैं करीब हूँ, उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार, इज़ा दान, जब वो मुझे पुकारे, फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, बस चाहिए कि वो मुझे पुकारे और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राह पा जाएं, हिदायत पा जाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान करीम की आयत मुबारका का तर्जुमा आप हज़रात ने समाअत फरमाया। कुरान करीम की इस आयत का माक़बल वाली पहले वाली आयत के साथ रबत और ताल्लुक़ ये है ऊपर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, फिर मरीज़ को इजाज़त दी, मुसाफिर को इजाज़त दी, फिर इसी तरह न ठीक होने वाले मरीज़ के लिए अल्लाह ताला ने फ़िदिये की इजाज़त दी, शेख फ़ानी के लिए भी अल्लाह ताला ने फ़िदिये की इजाज़त दी। ये सारी चीज़ बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, खुदा तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता, आसानियाँ पैदा करता है, तुम्हारे लिए आसानी आसानी है। और फिर आगे इरशाद फरमाया, इस आसानी के बदले में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी पैदा की है, इसके बदले में तुम्हें चाहिए वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि जिस खुदा ने इन आसानियों वाला रास्ता तुम्हें दिया है, तुम्हारी रहनुमाई की है, वलितुकब्बिरुल्लाह, इस पर तुम अल्लाह की बड़ाई और तकबीर पढ़ा करो, अल्लाह की किबरियाई बयान किया करो, खुदा का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ कि अल्लाह तेरा शुक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए कितनी मुशक्क़त थी और उनके मामलात कैसे थे। अगर किसी आदमी से कोई गुनाह सरज़ाद हो जाता, उसके माथे पे लिखा हुआ होता था कि ये फ़लाँ गुनाह करके आए। आज उस सत्तार परवरदिगार ने हमारे ऊपर कैसी चादर तान दी है कि हमारी खिलवत के जो करतूत हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको लीक भी नहीं होने देता।
दरवाजे पे लिखा हुआ होता था कि इसने फलां काम किया है। आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कितनी आसानियां पैदा होगी। और फिर अगर कोई आदमी कोई गुनाह करता है और फिर अपनी जगह तौबा कर लेता है, मजमा आम में नहीं, माफी भी मजमा आम में नहीं, खिलवत में जाकर अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के रो के आंसू बहा के कहते अल्लाह मैंने कबीरे गुनाह किए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, रब्बा मैं तुझसे माफी मांगता हूं। अल्लाह नहीं कहता कि यार जा 2-4 आदमियों में खड़ा होकर माफी मांग, इज्तिमा में माफी मांग और मस्जिद के मौलवी के पास जा ताकि वो तुझे तौबा कराए, फलां खानकाह में जा, फलां पीर साहब के पास। अल्लाह कहता है ना ना, जितने राज के अंदर रख कर तौबा करेगा, खिलवत में करेगा, इतनी ही जल्दी मैं खुदा तुझसे राजी हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो कितनी आसानी तुम्हारे लिए पैदा कर दी। ये नहीं कि इज्तिमा में तौबा करो, नमाज के बाद उठ कर कहो, ना ना, फरमाया खिलवत में घर के अंदर जा नमाज डालकर अल्लाह ताला के हुजूर, यार जा नमाज भी ना डाले, ऊपर रजाई डालकर लपेट कर अल्लाह से वादा करे, अल्लाह तू रजाई के अंदर भी मुझे देख रहा है, मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, पहले मेरे गुनाह माफ कर दे। रब कहते हैं मैं इस तरह माफ कर दूंगा जिस तरह उसी वक्त तू मां के पेट से पैदा हुआ है। ये जुमला मैं नहीं कहता। अत्ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, आपने इरशाद फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। और पहले उनकी उन कौमों की के हालात क्या थे कि जब तक जहां कपड़े के साथ निजासत लग जाती उसको काट ना देते, ख़त्म ना कर देते, दूसरा ना लाते, वो कपड़ा काबिल इस्तेमाल नहीं होता था। माथे पे लिख दिया जाता था, दरवाजे पे लिख दिया जाता था, परेशानी का आलम था। और कोई गुनाह हो जाता, तौबा का तरीका अल्लाह पाक ने यहूदियों का कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फ़क़्तुलू अनफुसकुम फ़तूबू इला बारिकुम, फरमाया अपने आप को मारो, अपने आप को पीटो, तब अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। आज आपने देखा ये यहूदियों की नस्ल, उनकी रूहानी औलाद, ये बदमाश जिन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, कूफे के अंदर धोखा देकर बुलाकर, जिस तरह यहूदियों ने अपने आप को मारा ना, पीटा, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को मारो, आज ये भी अपने आप को मार रहे हैं। इनकी भी तौबा अभी तक कबूल नहीं हुई, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म किया बदमाशों ने। आखिर ख़ानदान नबूवत को उजाड़ना, उनके मासूम बच्चों को शहीद करना, सादात के मासूमों का खून बहाना, मैदान करबला को रंगीन करना, ये कोई मामूली जुर्म है? क्या खुदा जलील नहीं करेगा ऐसे लोगों को? और जलील हो रहे हैं, क़यामत तक होते रहेंगे। इनकी पुश्तों से भी जितने आएंगे वो सब जलील होते रहेंगे। अल्लाह पाक ने जिल्लत की मोहर लगा दी इन पर। अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, देखो मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए कितनी आसानियां पैदा की, और इस पर क्या करो, वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तुम इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की किब्रियाई बयान करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो। कैसे बयान होगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। ये सब अल्लाह की किब्रियाई के कलमात हैं। फरमाया ये ज़बान से पढ़ा करो, क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अब चूंकि अल्लाह ने अपनी किब्रियाई का तज़किरा किया ना, तो सहाबा के ज़हन में बात आती है ना, भाई खुदा को याद करना है, अल्लाह की किब्रियाई बयान करनी है, तब हम शुक्रगुजार बनेंगे। तो सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया,
या रसूलल्लाह, ज़हन में बात आई कि हम किब्रियाई तो बयान करेंगे ताकि हम शुक्रगुजार बन जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुदा हमारे करीब है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी किब्रियाई बयान करें, जिक्र आहिस्ता आहिस्ता करें। अगर वो दूर है तो हम बुलंद आवाज से करें, कोशिश करें ताकि खुदा तक हमारी आवाज पहुंच जाए। सहाबा किराम का वो सवाल अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद है। क्या पूछा, कैसे पूछा? अल्लाह अकबर। असहाबे पैगंबर दरबारे रिसालत में आके अर्ज करते हैं, और अर्ज क्या, कैसे, किस अंदाज में? फरमाते अहिलाहुना करीबुन फनुनाजी, अहिलाहुना करीबुन फनुनाजी अम्बईदुन फनुनादी। ओ अल्लाह के रसूल, हमारा रब करीब है, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम अइलाहुना करीबुन अइलाहुना करीबुन फनुनाजी अम्बईदुन फनुनादी। हमारा रब करीब है, नज़दीक है कि हम उसे आहिस्ता आहिस्ता पुकारें। अम्बईदुन फनुनादी, या वो दूर है कि हम उसको बुलंद आवाज के साथ पुकारें। जब सहाबा किराम का ये सवाल आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह रिसालत में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की ये आयतें जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर भेज दिया। क्या मुबारक दौर था। इधर जहन में बात आती है, उधर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अल्लाह तबारक व तआला जवाबात को कुरान बनाकर नाजिल कर देते हैं। क्या मुबारक जमात थी सहाबा किराम की। यार, इन लोगों के मुकद्दर का कोई मुकाबला कर सकता है? जितनी मर्जी नमाजें पढ़े ना, जितने मर्जी चले लगाए, जितने मर्जी जोर लगाए, जितना मर्जी इल्म पढ़े, जितना मर्जी जिक्र करे, इन लोगों के मुकद्दर को पहुंच सकता है कि जिनके ज़हन में बात आती है, दरबार रिसालत में पहुंचते हैं, फौरन अल्लाह की ज़ात हरकत में आती है और परवरदिगार आलम उनके सवालों के जवाब कुरान के अंदर नाजिल कर देते हैं। उन दिन नसीबा को भी कोई पहुंच सकता है? ये यहां से बैठ के कहते हैं जी फलाने ये कीता तो फलाने वो कीता, फलाने ये किया तो फलाने ये किया। ओ खुदा के बंदे, सहाबा किराम जिनको परवरदिगार ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में पैदा कर दिया, इससे बड़ी सादत और क्या है? तू मैं दूसरा तीसरा मन शमा, वो क्यों नहीं पैदा हुए रसूलुल्लाह के दौर में? रसूलुल्लाह के दौर में पैदा होना, आका दो जहां के दीदार की झलक, मेरे दोस्तों, सारी ये बातों को पीछे छोड़ देती है। तो बहरहाल सवाल हुआ। सवाल क्या हुआ? अस्ता खुदा नेड़े तैसी ओले ओले पुकारा, कदे दूर है थे ऊंचे ऊंचे डरना करा। अल्लाह ने जवाब क्या दिया? देखिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वइज़ा सालक इबादी वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और मेरे लाडले पैगंबर, वइज़ा सालक का, जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में, कौन कहता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला। और सहाबा किराम को अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं? इबादी, मेरे बंदे। अल्लाह, क्या शान है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में, अन्नी, मेरे बारे में, फइन्नी करीब, मैं करीब हूँ। उन्हें के पूछा सा, नेड़े ते ओले पुकारा, दूर है ते ऊंचे पुकारा। पुकार का तस्करा कहाँ हुआ? वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। तो अल्लाह ने यहां जवाब दिया वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, दलील देते हैं, फरमाया उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान, उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान। अल्लाह फरमाते मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार जब वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली, बस उसे चाहिए कि वो मुझे पुकारे। वलयुमिनू भी, इस रंग में पुकारे कि उसका यकीन भी हो कि खुदा मेरी पुकार को
मेरी पुकार को खुदा सुनेगा, मेरी दुआ को कबूल करेगा। इस यकीन के साथ पुकारे। अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत याफ्ता बन जाएं। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है, अल्लाह ने तो यहाँ सिर्फ करीब का है। भाई करीब तो कलंदराबाद भी है, करीब तो टांगरी चौक भी है, करीब तो नीचे चौक भी है, पंजाब चौक भी है। इसको भी लोग करीब कहते हैं ना, बनिस्बत लारी अड्डे के पंजाब चौक ज़्यादा करीब है जी, बनिस्बत पखवाल चौक के हमसे डांगरी चौक ज़्यादा करीब है। या अल्लाह करीब का क्या मतलब है, तू कितना करीब है। अल्लाह ने कोई चीज़ मख्फी नहीं छोड़ी। कुरान करीम दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ओ लोगों में तुम्हारी शरक से भी ज़्यादा, शरगा को भी ज़्यादा मैं क्या, शरक से भी, शरक भी ज़रा तुमसे दूर है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी शरक से भी ज़्यादा करीब, मैं तो तुम्हारे दिलों में बैठा हुआ। अल्लाह अकबर। वनहनु अक़रब। आज लोग कहते हैं जी फलाने को मिलना हुआ है तो परसांग लाओ, तो फलाने कोठे पे चढ़ना हुआ है परसांग लाओ, तो फलाने को मिलना हुआ है तो चपड़ासिया को मिलो। भाई फलाना कोठा होते जिसको मिलना है वो दफ्तर में बैठे थे, वो दूर है, लेकिन खुदा असां कोलो शरगा कोलो भी ज़्यादा करीब है। वरीद, वरीद और आगे जिड़ी दिल दे नाल लगी दी है, दिल दी, उसको आते हैं वरीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे दिलों में बैठा हुआ ना हनु अक़रब। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इन आयात के अंदर इसी चीज़ का जवाब दिया। और फिर सहाबा किराम ने क्या सवाल, दूसरा सवाल क्या किया था, फरमाया वो करीब है तो हम आहिस्ता आहिस्ता पुकारें, दूर है तो हम ऊंची आवाज़ से। इसीलिए आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो जगह ऐसी हैं जहां तुम्हारी बुलंदी मुझे बड़ी पसंद है। बुलंद आवाज़ से जब तुम पुकारते हो ना, एक मैदान जिहाद में जब तुम दुश्मन के मुकाबले में होते हो तो तकबीर का नारा बुलंद करते हो, परवरदिगार कहते हैं ये तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा जलाल और तुम्हारा रोब और तुम्हारे आवाज़ की बुलंदी मुझे इतनी पसंद आती है कि मैं दुश्मन के दिल के अंदर इसको जाकर इस तरह पेवस्त कर देता हूं जिस तरह एक तीर जाके लगता है। आज आपके मोबाइलों पे आ रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर वो एक गोरा इंटरव्यू देते हुए कहता है, कहने लगा हमारे पास असला था, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी थी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो तुम्हारा नारा तकबीर था ना, ये नारा तकबीर हमारी रग रग को हिला के रख देता था और हमारे ऊपर ऐसा रोब पड़ जाता था कि ये सुनकर हम पहले ही मर जाया करते थे। अल्लाह ने इसके अंदर बुलंदी रखी है। इसी तरह हज के अंदर जब हाजी जाता है तो फिर वहाँ भी जाकर अरफात में जब लब्बैक के नारे लगाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। परवरदिगार कहते हैं इस हाजी का लब्बैक ऊंची आवाज से पुकारना ये भी मुझे इतना पसंद आता है कि मैं इसको भी गुनाहों से पाक कर देता हूं। दोनों आवाजें दुश्मन पर रोब डाल देती हैं। आज हाजियों का लब्बैक भी गैर मुस्लिमों को ऐसा चुबा, ऐसा चुबा, ऐसा चुबा कि हज और उम्रे को उन्होंने पामाल करके रख दिया। कोरोना का बहाना, कभी किसका बहाना, कभी किसका बहाना। बहरहाल दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की रौनकों को बहाल फरमाए। तो वैसे अगर आम हालात के अंदर आदमी जिक्र करे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है बेहतर जिक्र वो है जो जिक्र खफ़ी है, दिल के अंदर जो जिक्र किया जाता है। और कुरान करीम की आयात भी उस पर कई आयात, ये सिर्फ आयतों का तर्जुमा आप हजरात के लिए अर्ज़ कर देता हूँ। कुरान करीम की इन आयात के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वज़्कुर रब्बका उदऊ रब्बकुम, उदऊ रब्बकुम, पुकारो अपने रब को। ये सूरह आराफ है 8वां पारा। तज़र्रुअन, गिड़गिड़ाते हुए, तज़र्रुअन गिड़गिड़ाते हुए। और आगे फरमाया व खुफियतन, और आहिस्तगी के साथ। व खुफिया, खुफिया तो आम है, आप वैसे भी ले। व खुफियतन, और आहिस्तगी के साथ। इन्नहु ला युहिब्बुल मुतदीन, वो हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। एक और दलील सुन लें, कुरान करीम की ये आयत है, ये सूरत है सूरतुल आराफ,
सूरह आराफ के अंदर आखिरी आयत अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, जिक्र कर अपने रब का अपने दिल में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, जिक्र कर अपने रब का, याद कर अपने रब को अपने दिल में, तज़र्रुअन गिड़गिड़ाते हुए, व खीफतन और आहिस्तगी के साथ, दूनल जहर अल्लाह फरमाते हैं उसमें बुलंदी ना हो, दूनल जहर मिनल कौल, पहले खुदा है ना, दूनल जहर बुलंदी ना हो, तो एजा ना हो लोग सुर ही चुप करके मुंह बंद करके देंगे सोचना शुरू हो जाना। अल्लाह ने फरमाया मिनल कौल, ज़बान तुम्हारी हिलनी चाहिए, ये बात थोड़े अपने कना को आवे, ये नहीं पीछे नमाजी खलते दिन तो तुसी जनाब मसीती में लग गए थे मुझ सारा खा के आ गए थे ना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, देखे ना हर चीज़ का अल्लाह ने तरीका बताया। फरमाया वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, जिक्र कर अपने रब का अपने दिल में, फ़ी नफ्सिका अपने दिल में, तज़र्रुअन आजिज़ी के साथ, व खीफतन और आहिस्तगी के साथ, दूनल जहर ऊँचियाँ न करी, दूनल जहर ऊँचियाँ न होवे, दूनल जहर मिनल कौल, ज़बान हिलनी चाहिए। किस ने कर, अल्लाह फरमाते हैं बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह भी करते शाम भी कर, हर वेले कर। सुबह शाम से मुराद नहीं यार दिहाड़ी और कमाते लग जो ले, नहीं, सुबह शाम इसलिए कहा कि सुबह शाम यानी हर वक्त तुझे जिक्र करना चाहिए, तेरा वतीरा होना चाहिए, हर वक्त तेरी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिलों में से न बन, हर वक्त तेरी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, सुबह भी शाम भी दोपहर भी असर में भी मगरिब में भी इशा में भी अल्लाह का जिक्र कर। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादती, अल्लाह अकबर। फरमाया आगे आयत दूसरा उसका मतलब आ रहा है और इस पर आगे सजदे की आयत भी शुरू हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरानी अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।